In this lecture, we are going to start with an important concept in the subject of economics. Yes, economics. We are going to start with an important concept from economics. But sir, economics? Yes, this is your first free demo session for economics. This is your first free demo session for economics. And we are going to discuss a small concept in this lecture today. And of course, this lecture will be available for you on YouTube once the lecture is over. Let us pay attention to a small story I'm going to tell you. And on the basis of this story, we are going to do something that will come for no less than 8 to 9 marks in your exam. No less than 8 to 9 marks in your exam. Please pay attention. एक बिजनेसमैन था, मिस्टर बिजनेसमैन. उसके पास एक मशीन थी. ये उसकी मशीन है. थोड़ी अच्छी बनाते उसकी मशीन ताकि आपको लगे कि हाँ चलो मशीन है. ये उसकी मशीन. इस मशीन पर वो बनाता है. आपका मन करे वो ही विल मेक. सो हमारी कहानी में लेट अस से दैट ही इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स. हमारी कहानी में लेट्स से दैट इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन. या फिर सिंस इट इज अ इंडियन बिजनेसमैन, अब भी मोबाइल जहां पे चालू है तो काम करते हैं. लेट अस से दैट इंडिया, इफ यू नो, is one of the top most exporters of denim clothing. इंडिया, हमारे मुल्क की एक स्पेशलिटी है कि हम दुनिया भर में डेनिम कपड़े को एक्सपोर्ट करते हैं. वी आर अ जीन्स मैन्युफैक्चरिंग हब. सो लेट अस अज्यूम दैट ही इज मेकिंग जीन्स ओवर हियर. जीन्स, डेनिम्स. जीन्स मतलब सिर्फ जीन्स पैंट्स नहीं, डेनिम जैकेट, डेनिम बैग, डेनिम फैब्रिक पर से. ठीक है. ये मिस्टर बिजनेसमैन है, इनकी एक मशीन है. ये मशीन पे डेनिम का काम होता है. अब ये मशीन चलाने के लिए इनको जरूरत है लेबरर्स की. अब मिस्टर बिजनेसमैन को ये बात कही गई, आपके पास मशीन सिर्फ एक ही होगी. यू विल हैव अ फिक्स्ड मशीन. क्या होगा आपको? आपके पास मशीन होगी फिक्स्ड. ओनली वन मशीन. फिक्स्ड ओनली वन मशीन मतलब आप एक के जगह पे दो मशीन्स नहीं कर सकते. आप दो की जगह पे तीन मशीन्स नहीं कर सकते. आपके पास होगी और रहेगी तो सिर्फ एक मशीन ही रहेगी. मिस्टर बिजनेसमैन ने बोला ठीक है, चलो एक मशीन पे हम कमाल करके दिखा देंगे. एक मशीन पे हम कमाल करके दिखा देंगे. हम चांद पे पहुंच चुके हैं तो एक मशीन के दम पे भी हम मार्केट को खा लेंगे. तो मिस्टर बिजनेसमैन ने बोला ठीक है. तो ये मशीन चलाने के लिए, मशीन पे काम करने के लिए मिस्टर बिजनेसमैन को जरूरत है लेबरर्स की. तो मिस्टर बिजनेसमैन ने एक सवाल पूछा, ये नंबर ऑफ लेबरर्स क्या मैं बढ़ा सकता हूं? तो हमने उसे कहा हाँ बिल्कुल. कितने लेबरर लगाने हैं इस पे कोई पाबंदी, कोई आज कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं होगा. आप चाहो मनमर्जी उतने लेबर लगा लीजिए. मिस्टर बिजनेसमैन ने बोला ठीक है. तो उसने पहला लेबरर लगा दिया. पहले लेबरर की वजह से मिस्टर बिजनेसमैन को थोड़ा सा प्रोडक्शन मिला. इस प्रोडक्शन को हम कहेंगे आउटपुट. मिस्टर बिजनेसमैन ने देखा कि लेबर नंबर 1 अब बहुत ज्यादा ओवरवर्क हो चुका है. तो उसने एक और लेबरर को हायर किया. लेबर नंबर 1 का हाथ लेबर नंबर 2 ने बटाया. प्रोडक्शन बढ़ने लगा. लेबरर नंबर 3 की जरूरत पड़ गई. लेबरर नंबर 3 आया, फिर और प्रोडक्शन बढ़ने लगा. हाथ बटा, बिजनेस का आउटपुट बढ़ने लगा. ये तीनों पूरी तरीके से बिजी हो गए. लेबरर नंबर 4 आ गया. लेबरर नंबर 4 को अब उतना काम नहीं पड़ता था जितना लेबरर 1, लेबरर 2 और लेबरर 3 को पड़ता था. तो लेबरर नंबर 4 कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलसी सा बन गया. थोड़ा बहुत आलसी सा बन गया. क्यों? अब उतनी मेहनत नहीं करनी. सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये मशीन जो है ना, मशीन, इस मशीन की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी. हम धीरे धीरे उस मैक्सिमम कैपेसिटी के और करीब पहुंच रहे हैं
जैसे जैसे हम इस मशीन के ऊपर एक एक करके लेबरर को बढ़ा रहे हैं, वैसे हम इस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी की तरफ एक छोटा 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 कदम ले रहे हैं। लेबरर नंबर 4 आया, बिजनेसमैन को लगा अरे यार आउटपुट मजा नहीं आ रहा, और चाहिए, और लेबरर लगा दो। क्यों? क्योंकि मशीन तो दूसरी ले नहीं सकते, और लेबरर लगा दो। लेबरर नंबर 5 आया। ऐसा नहीं है कि लेबरर नंबर 5 के पास काम नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना लेबरर 1 और लेबरर 2 और लेबरर 3 ने किया होगा। बिजनेसमैन ने देखा आउटपुट कहीं ना कहीं थक सा गया है, आउटपुट कहीं ना कहीं धुंधला सा हो गया है। इट हैज बिकम लाइक एन ओल्ड मैन, अनेबल टू वॉक, अनेबल टू रन। इसके अंदर विगर लाना पड़ेगा। तो मिस्टर बिजनेसमैन ने लेबरर नंबर 6 को इंट्रोड्यूस किया। वो बहुत एग्रेसिव हो गया, उसने लेबरर नंबर 7 को ला दिया, लेबरर नंबर 8 को ला दिया। लेकिन ये मशीन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी लेबरर नंबर 5 में अचीव कर चुका था। लेबरर नंबर 6, लेबरर नंबर 7, लेबरर नंबर 8, ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के? दे आर सिटिंग देयर एंड दे आर एंजॉयिंग अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। काम करने को है नहीं, मशीन पे काम करने को जगह नहीं, मशीन तो पूरी तप के लाल हो चुकी है, यूनिट्स उसके बाहर निकल रहे हैं, मशीन अपनी मैक्स कैपेसिटी पे पहुंच चुकी है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बैठे हैं। लेबर रेट को पूछा भैया क्या कर रहे हो? सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? यही कि सोचना क्या है, सोच रहा हूं। लेबरर नंबर 8 कोई काम नहीं कर रहा, उसके आने की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन जो टोटल आउटपुट था, अगर मैं उसका एवरेज कैलकुलेट करूं डिवाइडिंग इट बाय 8 लेबरर्स, सर्टनली ये एवरेज घटने लगेगा, क्योंकि लेबरर नंबर 5 के बाद से आपका आउटपुट ऐसे घट मतलब बढ़ रहा है, लेकिन उसके बढ़ने में गति नहीं रही। मतलब जब लेबरर नंबर 1 था, जब लेबरर नंबर 1 था तब लेबरर नंबर 1 ने 100 यूनिट्स बनाए, लेबरर नंबर 2 ने उसके साथ में मिलके 250 यूनिट्स बनाए, लेबरर नंबर 3 आया, ये चले गए 425 यूनिट्स पर। लेकिन जब लेबरर नंबर 8 आया ना, तब इनके यूनिट्स बने कुछ समवेयर अराउंड यू कैन से 800। जो ग्रोथ लेबरर नंबर 1, लेबरर नंबर 2, लेबरर नंबर 3 ने दिया, वो ग्रोथ लेबरर नंबर 8 दे नहीं सका। कहीं ना कहीं द ग्रोथ ऑफ आउटपुट हैज slowed down, the growth of output has slowed down। और ये जो मिस्ट्री है कि कैसे ये ग्रोथ ऑफ आउटपुट है स्लोड डाउन, ये आप अभी सीखेंगे इन समथिंग नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर, जो थियरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन का एक अहम और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो अपने फाउंडेशन एग्जाम्स में बहुत ही अच्छी वेटेज रखता है। आई होप यूर ऑल विथ मी ऑन दैट। और आप समझ गए होंगे कि हम कौन से चैप्टर में हैं इकोनॉमिक्स के। वी आर इन द चैप्टर थियरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, और हम देख रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और वेरिएबल रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये अब हम स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स जबकि एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम है, आपको स्पेसिफिकली एपेक्स की लॉ की तरह की ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और ट्रिकी सेंटेंसेस की आपको एक चैप्टर समरी जरूर मिलेगी। आप वो चैप्टर समरी पढ़ के जाइए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के साथ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स में 60 मार्क्स के अंदर कम से कम 55 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। ये हमारा वादा है। आई मीन दिस विथ ऑल सिंसियरिटी। नाउ
लेट अस बिगिन विथ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में ऐसा ना लोग पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हैं, हमको उस तरीके से जाना ही नहीं है। We are going to understand the law of variable proportions. We are going to understand the law of variable proportions very nicely on this Excel sheet. इकोनॉमिक्स है, ग्राफ चार्ट्स है, डायग्राम्स है, जहां पर भी हम यहाँ पे पावर पॉइंट, एक्सेल और दूसरे किसी टूल्स का यूज कर सकेंगे, वी आर गोइंग टू डू इट। नाउ पे अटेंशन। यहां पे आने से पहले 3 से लेके 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे वो है मार्जिनल। इस वर्ड का मतलब, मार्जिनल इस वर्ड का मतलब है इंक्रीमेंटल। इसका मीनिंग है कितना इंक्रीज हुआ। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि मुझे कुछ काम करना है और मैं अपना किचन चलाता हूं। मेरा अपना किचन है। इस किचन में तरह तरह के क्यूजीन्स बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस किचन में बनती है वो है रुमाली रोटी। मेरी फेवरेट किस्म की रोटी है रुमाली रोटी। ठीक है, मस्त होती है, एकदम थिन। उसको लपेट लो चिकन के साथ, चिकन ग्रेवी या मटन कीमा के साथ उसे लपेट लो। रुमाली रोटी की तरह चीज नहीं बनी। वेजिटेरियन हो तो भैया पनीर के साथ खा लो, कोई बात नहीं। रुमाली रोटी दाल फ्राई के साथ खा लो, बढ़िया टेस्टी, एकदम नंबर 1। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ठीक है, तो मान के चलिए रुमाली रोटी, और मुझे ये रुमाली रोटी बनानी है, लेकिन मेरे पास ना लेबरर ही नहीं है, मेरे पास कोई काम करने के लिए नहीं है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स की मदद लेने लग गया। तो मैंने सबसे पहले शिवम को बुलाया। मैंने बोला, शिवम सिंह ठाकुर साहब, शिवम सिंह ठाकुर। मैंने बोला भैया थोड़ी हेल्प करोगे मेरी? शिवम ने बोला हाँ करेंगे। मैंने बोला यार रुमाली रोटी बनानी है, जरा प्लीज आज के दिन मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। शिवम ने बोला सर आपके लिए कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। शिवम आ गया। शिवम ने 12 रुमाली रोटियां बनाई। कितनी बनाई? 12 रुमाली रोटियां बनाई। वो बना रहा है, ही इज मेकिंग इट। आज मेरे किचन का टोटल प्रोडक्शन कितना बना? 100। कितना इंक्रीज हुआ मेरा प्रोडक्शन? 0 था, अब 0 से कितना बन गया? 100 बन गया। मार्जिनल प्रोडक्ट। मैंने मनाली जी से मदद मांगी। मैंने बोला मनाली आप भी मेरी हेल्प करोगी? शिवम भी हेल्प कर रहा है, आप भी कर दो। मनाली ने बोला 100% सर, आई विल हेल्प यू आउट। मनाली ने 15 रुमाली रोटियां बनाई। कितनी बनाई? मनाली ने 15 रुमाली रोटियां बनाई। शिवम सिंह ने 12 बनाई थी। आज मेरे पास टोटल कितनी आ गई? 27 रुमाली रोटियां आ गई मेरे पास। 27 रुमाली रोटियां आज मेरे पास आ गई। टोटल प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। मनाली का कंट्रीब्यूशन कितना था? 15। मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया अब? 27। और मनाली का कंट्रीब्यूशन एडिशनल इंक्रीमेंट कितना बन गया? 15। मतलब यहां ध्यान दीजिए, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। पहले टोटल प्रोडक्ट था 12, मार्जिनल प्रोडक्ट बन गया 12। अब टोटल प्रोडक्ट मेरा बन गया 27, क्योंकि मेरे पास 12 पहले की थी और मनाली ने 15 बनाई। ऐसा करके ये 27 रोटियां आज मेरे पास है। मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? TP1 माइनस TP0। पहले जो लेटेस्ट है उससे माइनस करेंगे पहले वाला। मतलब 27 से क्या माइनस होगा? 12। मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना बन गया? 15 मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बन गया। 15 मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट बन गया। अब इसी तरीके से राहिला आई। मैंने राहिला से भी मदद मांगी। मैंने राहिला से कहा राहिला प्लीज आप मेरी मदद कर देंगी क्या? राहिला ने बोला हाँ बिल्कुल मैं आपकी मदद कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहिला आई, उन्होंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की और राहिला ने 10 रुमाली रोटियां बनाई। कितनी बनाई? 10 रुमाली रोटियां उन्होंने बनाई। अब देखिए
टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 37 हो गया, और 27 से लेके 37 तक गाड़ी पहुंची, तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 10 का हो गया। नोटिस कीजिए यहां पे क्या हुआ, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो 0 से 12 बना, फिर 12 से 15 बना। ग्रोथ कितने की थी, 13 की थी। पहले इसमें ग्रोथ कितने की थी, 12 की थी। और अब इसके अंदर ग्रोथ कितने की मुझे दिख रही है, अगले स्टेप पे ओनली 10 की। तो कहीं ना कहीं मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे घटने लग गया। सवाल उठता है क्यों घटने लग गया। देखिए राहिला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका काम रुमाली रोटियां सेकना नहीं है, पर मेरी मदद करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये मेहरबानी मुझ पे की। इज शी ए स्किल्ड लेबरर इन दिस टाइप ऑफ वर्क, नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हर टू गिव अ टोटली फंटास्टिक आउटपुट बिकॉज शी इज नॉट अ स्किल्ड लेबरर। इट इज पॉसिबल दैट राइला मे बी अ स्किल्ड लेबरर, लेकिन मेरा जो चूल्हा था, मेरा जो किचन इक्विपमेंट था, वो मेल फंक्शन कर गया। इट इज पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव कैपिटल गुड्स, सर ये नया वर्ड आया कान में, क्या है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स वो सारी चीजें हैं जो आप आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हो। सर मतलब क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट मशीनरी, ये सारी चीजें, व्हीकल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या है, ये आपके कैपिटल गुड्स है। ये क्या है, ये आपके कैपिटल गुड्स है। सर फर्नीचर कैसे कैपिटल गुड हो गया, बिल्कुल। एक रेस्टोरेंट में जाइए, टेबल कुर्सी क्या है, उनके लिए फर्नीचर है। ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए जहाँ की टेबल कुर्सियां टूटी हुई है, ऐसे रेस्टोरेंट में जाइए, कुर्सी पे बैठ कर ढप करके नीचे गिर गए, खाना खाओगे क्या वहां पे? अरे जहाँ बैठने के लाले हैं वहां खाना क्या खाएंगे? समझो मेरी बात को। तो ऑल ऑफ देम आर कैपिटल गुड्स, दे आर नेसेसरी टू डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट। यदि कैपिटल गुड्स में कोई डिफेक्ट हो, या फिर लेबरर इनएफिशिएंट हो, या अनस्किल्ड हो, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगता है। प्रोडक्शन घटने का पहला संकेत, पहला साइन, कभी भी यह नहीं होगा कि टोटल प्रोडक्शन ढप करके गिर गया, नहीं। टोटल प्रोडक्शन ढप करके नहीं गिरेगा। गिरने की शुरुआत मार्जिनल प्रोडक्शन से होगी। किससे होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन से गिरने की शुरुआत होगी। जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन गिरने लग गया, वहां पे आपको समझना है कि आप सैचुरेशन पॉइंट की तरफ आ चुके हो। सबने टाइटैनिक की मूवी देखी होगी, टाइटैनिक डूबी वो ठीक है, पर डूबने की शुरुआत कहां हुई टाइटैनिक की, जब वो जहाज जाके उस बर्फीले पहाड़ में टकरा गया। जब जहाज का लोहा कटा और उसके अंदर एटलांटिक ओशन का पानी घुसा, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक। प्लीज अंडरस्टैंड, the RNS Titanic sank after it collided with the iceberg. It did not sink when it actually sank. It started to sink when the base, the bottom of the ship was split open because of crashing against the iceberg. When marginal production starts reducing, your Titanic has collided against the iceberg. ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया है कि नहीं? पहले गिव मी अ थम्स अप। ये कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले गिव मी अ थम्स अप। क्या आप ये समझ रहे हो? मनाली, शिवम, साक्षी, पायल, क्या सारे ये बात को समझ पा रहे हैं? कोमल, देवराज, राइला, विशाखा, भूमि, अनुराग, जे, सुन, क्या आप सब ये समझ पा रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, यस और नो? ऋषि समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? चलो, यस सर। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ध्यान से इन कॉलम्स को देखिए। इन कॉलम्स के नाम ध्यान से स्टडी कीजिए। एक मिनट।
क्वांटिटी ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या? टोटल कितना बनाया उतना। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या? टोटल कितना बनाया उतना। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या? एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक बंदे ने कितना काम किया। एवरेज का मतलब क्या होता है? एक बंदे ने कितना काम किया। यहां पे देखिए, एवरेज यहां पे है 95.7 और टोटल लेबरर कितने हैं? 7। 95.7 ये एवरेज है। एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेबरर्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। इसकी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपके कंप्यूटर ये क्या बोलते हैं कैलकुलेटर पे आएगा 669.9 विच इज राउंडेड ऑफ टू 670। ये लगाने की वजह से टोटल प्रोडक्ट का अपने आप से आपने खुद ने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेबरर्स। सो इफ आई वाज टू से टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, यह मुझे क्या मिलेगा? यह मुझे मिलेगा एवरेज प्रोडक्ट। यह मुझे क्या मिलेगा? यह मुझे मिलेगा एवरेज प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ये मुझे क्या मिलेगा? एवरेज प्रोडक्ट। ये चीज मुझे मिल जाएगी। आर यू विथ मी ऑन दैट? गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीबडी हैव Yes, अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। थम्स अप्स, यस और नो? Guys, everyone be active. Come on, not just one or two. I want everybody to be active. Come on, come on. Pay attention, pay attention. इको बोल के चलो अभी आराम से बैठेंगे, पॉपकॉर्न लेके आता हूँ, अब कहानी सुनने मिलेगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉट वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, नॉट वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स। गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? शिवम, यस और नो? शिवम, यस और नो? देवराज, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर एक्सप्लेन करिए ना, एक मिनट। देखिए, जहां पे मैंने काले सर्कल्स किए हैं उसको ध्यान से देखिए देवराज। आपका एवरेज कितना है? 95.7। आपके टोटल लेबर कितने हैं? टोटल मजदूर कितने लग गए आपके? 7 लेबर लग गए। कितने लेबर लग गए? 7 लेबर लग गए। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज को अगर आप टोटल लेबर से मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज को टोटल लेबरर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टोटल प्रोडक्ट। आपका एवरेज कितना था? 95.7। इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 669.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 670। तो 670 क्या आ गया? ये आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। 670 क्या आ गया? ये आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया। तो यदि आप टोटल प्रोडक्ट को, अब यहां पे देखिए, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेबर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। सो एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर। यस और नो? यहां पे देखिए, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेबर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। सो अगर मैं टोटल लेबर को यहां पे लेके जाऊं, आरएचएस में लेके जाऊं यहां पे, तो मुझे क्या मिलेगा? एवरेज प्रोडक्ट मिलेगा। तो टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करना है, क्या मिलता है? एवरेज मिलता है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? आई बात समझ में देवराज? यस और नो? यस सर, यस सर। अब आगे देखिए, अब यहां पे हम वापस आते हैं मिस्टर बिजनेसमैन की स्टोरी पर। मिस्टर बिजनेसमैन हैज गॉट नो लिमिटेशंस on the use of labor, or rather the use of laborers, but there is a restriction on the use of capital goods. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मशीन्स are fixed, cannot increase, means not allowed to perform capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? परचेस ऑफ कैपिटल एसेट्स, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्या है ये? आपको क्या है? नॉट अलाउड है। ये आपको क्या है?
नॉट अलाउड है, ये आपको क्या है, नॉट अलाउड है। एम आई क्लियर अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। ये क्या है, ये आपको नॉट अलाउड है, मतलब मशीन एक ही रहेगी, लेबरर आप लगाओ जितने लगाने। तो मिस्टर बिजनेसमैन ने बोला ठीक है चलो मैं लगा लेता हूं। सबसे पहला लेबरर आया, पहला लेबरर आया। अब लेट्स अज्यूम इस लेबरर का नाम है ऋषि, राइट? आई होप यू डोंट माइंड, जस्ट एन एग्जांपल, डोंट फील डिमीन्ड और डिमोटिवेटेड कि मैं आपको ऐसा लेबर वगैरह बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिए, हम सब सीख ही रहे हैं, ठीक है जी। तो पहला हमारा होनहार लेबरर आ गया ऋषि। ऋषि ने मेहनत की मशीन के ऊपर, और ऋषि ने आउटपुट क्या अचीव किया, 100 का। क्या आउटपुट अचीव किया, 100 का आउटपुट अचीव किया। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट, 100। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर, 1। What is the average, A, B? What is this? This, or you call this A, you call this B. What is the average? B upon A. What is the average? What is the average? ये ठहरा A, ये ठहरा B, तो एवरेज क्या बन गया, B डिवाइड बाय A. Are we clear about this? Yes or no? Please tell me that. Are we clear about Yes, this? sir. Yes or no? Please tell me that. Yes, Clear sir. है, समझा है, क्लियर है, समझा है? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ओके ओके। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल प्रोडक्ट एन माइनस, इसको लिखो टोटल प्रोडक्ट एन प्लस 1 माइनस टोटल प्रोडक्ट एन, मतलब करंट स्टेज का टोटल प्रोडक्ट माइनस पिछले स्टेज का टोटल प्रोडक्ट। अब इसके पिछले स्टेज में तो कुछ था ही नहीं, 0 था, तो यहां पे क्या आएगा, 100 माइनस 0। देखिए ना, इसके पहले क्या था टोटल प्रोडक्ट, इसके पहले तो 0 था, तो ये क्या आएगा, 100 माइनस 0 आएगा कि नहीं? तो ये पहली लाइन ऋषि की क्या सबको समझ में आई या नहीं? प्लीज टेल मी दैट, सबको समझ में आई Yes, या नहीं? sir. सबको समझाए, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। सबको समझाए, गिव मी अ थम्स अप। सबको समझाए, एवरीबॉडी, देवराज बेटा समझाए, गिव मी अ थम्स Yes, अप, sir. गिव मी अ थम्स अप। राइट गाइस, राइट एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? धीरज, धीरज, यू आर अंडरस्टैंडिंग ना? आई होप सो। शिवम समझ रहे हो कि नहीं? ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे एक और लेबरर की जरूरत थी, तो मेरे पास ऋषि तो थे ही, मैंने धीरज को रिक्वेस्ट किया, धीरज आ गए। अब मेरे पास कितने लेबरर बन गए, 2 लेबरर बन गए, और मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 210। ये मेरा टोटल प्रोडक्ट हो गया। पहले कितना था, 100 था, अब कितना बन गया, 210। एवरेज क्या है, बी डिवाइडेड बाय ए, तो 105 कैसे आया, 210 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर चाहिए तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप ऐसे लिख दो, 210 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 105। कितना आया, 105। मार्जिनल प्रोडक्ट, करंट स्टेज का टोटल प्रोडक्ट 210 माइनस पिछले स्टेज का टोटल प्रोडक्ट 100, कितना आया, 110। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। क्लियर है सबको? Yes, अब मुझे yes, sir. एक और लेबरर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो ऋषि थे, धीरज थे, मैंने अरुल को इनवाइट किया, अरुल प्लीज आइए मेरी मदद कर दीजिए। अरुल आ गए, अरुल आ गए, मेरे लेबरर कितने बन गए, 3। टोटल प्रोडक्ट कितना बना, 330। एवरेज प्रोडक्ट कितना, 330 बटा 3 में 110 मेरा टोटल, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट बना। मार्जिनल प्रोडक्ट, ये स्टेज का टोटल प्रोडक्ट माइनस पिछले स्टेज का टोटल प्रोडक्ट, कितना हुआ, 210। आप नोटिस कीजिए, आप नोटिस कीजिए कि जब ऋषि, धीरज और अरुल है, मार्जिनल प्रोडक्ट
इज इंक्रीजिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट को क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। क्या आप इस बात से सहमत हो कि ये स्टेज पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? वो इंक्रीजिंग है। क्या आप इससे सहमत हो कि ये जो कलर में आपको दिख रहा है इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट आपका इंक्रीजिंग है? आर यू कन्विंस्ड एंड सेटिस्फाइड विद दिस एक्सप्लेनेशन कि मार्जिनल प्रोडक्ट अपना इंक्रीजिंग है? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी। यस। Yes, sir. तो चलिए Yes. इसको फिलहाल वापस एक बार मुझे डिस्कस करना है। सर क्यों? क्योंकि आगे और मजा आने वाला है। फिर से करते हैं, समझ के करते हैं। क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर को किससे डिनोट करेंगे हम? क्वांटिटी ऑफ लेबर विल बी डिनोटेड बाय ए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। आई थिंक दिस इज बिग इनफ। क्वांटिटी ऑफ लेबर को डिनोट करेंगे ए से, टोटल प्रोडक्ट को बी से। ई है बी डिवाइडेड बाय ए। एफ क्या है? एफ इज नथिंग बट टी एन प्लस वन माइनस टी एन। टी एन प्लस वन माइनस टी एन। टोटल प्रोडक्शन ऑफ करंट स्टेज माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस स्टेज। पहले केस में मेरे पास सिर्फ ऋषि थे। एक बंदे ने 100 बनाए, एवरेज 100, मार्जिनल 100। फिर मेरे पास कौन आया? मेरे पास ऋषि तो थे ही, मैंने शिवम की मदद मांगी। दो बंदों ने टोटल बनाया 110, एवरेज 105। ये था 100 डिवाइडेड बाय 1, ये था 210 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या था? ये था 100 माइनस 0। ये था 210 माइनस 100। तीसरा स्टेज 330 बटा 3। ये क्या बना? 330 माइनस 210। यहां पे ऋषि थे, शिवम थे, और मैंने अरुल को भी ले लिया साथ। ठीक है। अब चौथे स्टेज पे आते हैं। यहाँ पे ऋषि थे, यहाँ पे शिवम थे, यहाँ पे अरुल थे। मैंने धीरज को बुला लिया। किसे बुला लिया? धीरज को बुला लिया। अब चार बंदों ने टोटल क्या काम किया? 440। क्या काम किया? 440। तो 440 डिवाइडेड बाय 4, ये 110 आ गया। व्हाट विल दिस बी? 440 माइनस 330 कितना होता है? ये 110। कितना होता है ये 110 बन गया। अब नोटिस कीजिए, जो भी आपका ऑरेंज कलर में है, या जो भी आप इसे इंडिगो, सैफरन, जो भी कलर आप इसे कहना चाहेंगे, मेरे लिए तो ये ऑरेंज कलर है। ठीक है। ये जो भी आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है, इन ऑरेंज कलर marginal product was rising, or you can say increasing, with every additional labor input। जैसे आपने लेबरर बढ़ाया वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। जैसे आपने लेबरर बढ़ाया वैसे इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ऑरेंज में क्या हुआ? आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट मच। ये समझा है कि नहीं? मुझे उतना बताइए। Yes. समझा है? पक्का है? 100%। अब देखिए धीरज आने बाद क्या हुआ। धीरज के आने के बाद सबसे पहली दिक्कत मुझे ये नोटिस हुई कि भले उसने मेहनत की, लेकिन मेरा एवरेज प्रोडक्ट डिड नॉट इंक्रीज। मेरा एवरेज प्रोडक्ट was stuck at 110. Agreed or disagreed? MP was rising और इंक्रीजिंग विथ एवरी एडिशनल लेबर इनपुट। और आप नोटिस कीजिए इवन एपी वाज राइजिंग। एपी, टीपी सब बढ़ रहे थे। टीपी, एपी, एमपी आर ऑल राइजिंग इन द ऑरेंज स्टेज। ऑरेंज स्टेज में देखिए टीपी, एपी, एमपी आर ऑल राइजिंग
Yes or no? Please tell me that. Please tell me that. Yes or no? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. AP, Yes, sir. MP are all rising with every additional labor input. Yes or no? हर बार जैसे मैं लेबरर बढ़ाता हूं वैसे टीपी, एमपी एवं एपी मेरे बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? Yes. Give me a thumbs up. Give me a thumbs up. You can see the numbers on the screen. Yes or no? Guys, response. Response. I need a thumbs up. मैं आगे नहीं जाऊंगा. आई बात समझ में? आई बात समझ में? पक्का है? अब आगे देखो. अब आगे देखो. अब चौथा बंदा आने के बाद, अब चौथा बंदा आने के बाद मेरा टीपी बढ़ा जरूर. अब मैं येलो की बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? येलो की बात कर रहा हूं. सर आप येलो वाला रेड में लिख रहे हो, कैसा लगा मेरा मजाक? ये था पुष्कर जोक, पीजे. अब आगे देखो. चौथा लेबरर जब भी आया तभी टीपी इंक्रीज्ड, एपी was not changed, एमपी फेल. 120 से वो कहां पे गिरा? 110 पे गिरा. तो यहां पे आप नोटिस करेंगे, यहां पे आप नोटिस करेंगे एमपी गिरा, टीपी बढ़ा, मैं मानता हूं, और एपी जहां थे उधर के उधर ही रह गए. एपी जहां थे उधर के उधर ही 110 पे गाड़ी अटकी पड़ी है. यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. अब Sir. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का पहला स्टेज खत्म हो गया. यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या आप इसे कहिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. इसका पहला स्टेज यहां पे समाप्त हो जाता है. अब आइए दूसरे स्टेज की तरफ चलते हैं. अब मेरे पास ऋषि है, अब मेरे पास शिवम है, अब मेरे पास अरुल है, मेरे पास धीरज है, और मुझे एक और लेबरर की जरूरत थी, तो मैंने करण को बुला लिया. किसे बुला लिया? मैंने करण को बुला लिया. अब मेरा लेबरर्स बन गए 5. आप नोटिस कीजिए कि मेरा टोटल प्रोडक्ट 440 से लेके 520 पे गया. अब भी मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन जब मैं 520/5 करता हूं मेरा एवरेज प्रोडक्ट 104 पे आके गिरा है. मेरा एवरेज प्रोडक्ट 104 पे आके गिरा है. यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. आप नोटिस कीजिए, आप नोटिस कीजिए. अब मैं ब्लू वाले स्टेज की बात कर रहा हूं, इसको ब्लू में ही लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं. अब मैं ब्लू वाले स्टेज की बात कर रहा हूं. ब्लू वाले स्टेज में देखिए मेरा एपी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. एपी है स्टार्टेड टू डिक्लाइन. अब नोटिस कीजिए, अब नोटिस कीजिए, अब नोटिस कीजिए कि होगा ये, कि होगा ये, कि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग शार्पर. एमपी फेल, एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. 110 से कहां पहुंचा वो? 80 पे पहुंचा. तो यहां पे जब स्टेज 2 स्टार्ट हुआ, स्टेज 2 स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? ओनली टीपी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर डिक्लाइनिंग. यह बात नोटिस करना बेहद ज्यादा जरूरी. यह बात नोटिस करना बेहद ज्यादा जरूरी. अब हम स्टेज 2 के भीतर और चले जाएंगे.
उसके वी विल एंटर इनटू द डेप्थ्स ऑफ स्टेज 2। मेरे पास ऋषि थे, मेरे पास शिवम थे, मेरे पास अरुल थे, मेरे पास धीरज थे, मेरे पास करण थे। मैंने मैंने समीर को बुला लिया। अब मेरे पास 6 लेबरर हो गए। प्रोडक्ट टोटल बना 600 का। टोटल प्रोडक्ट आज भी बढ़ रहा है, लेकिन मेरा एवरेज घटा, मेरा एवरेज घटा, और मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट या तो घटेगा या तो उतना ही रहेगा, लेकिन एमपी विल नॉट इंक्रीज अगेन, विल नॉट इंक्रीज अगेन। अब वापस कभी भी एमपी आगे बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि आफ्टर द थर्ड यूनिट, आफ्टर द थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, मतलब अरुल के आने के बाद, आफ्टर अरुल स्टार कौन है? ये है अरुल स्टार। आफ्टर अरुल स्टार डैश मशीन गॉट सैचुरेटेड। इसका कहने का मतलब यह है कि मिस्टर बिजनेसमैन जिसकी ये कहानी है, उनके मशीन की क्षमता सिर्फ और सिर्फ 3 लेबरर्स का ही काम करने की है। चौथा लगाओगे तो फायदा नहीं होगा, चौथा लगाओगे तो नुकसान ही होगा, कुछ आपको आगे मिलने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लगाने तो 4 लगा दो, लेकिन आपको चौथे लेबरर से कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अरुल के आने के मतलब धीरज को जब भी लगा लिया, जब हैशटैग धीरज को ला दिया, तब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट, ईच इंडिविजुअल लेबरर्स कंट्रीब्यूशन ये कम हुआ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 110, ये 110 किसका कंट्रीब्यूशन है? ये शिवम का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि 100 किसका कंट्रीब्यूशन था? सिर्फ और सिर्फ अकेले ऋषि का। शिवम के आने के बाद ये कितना बना? 210 बना। तो शिवम ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 110। अरुल ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 120 अरुल का कंट्रीब्यूशन था। फिर धीरज ने कितना कंट्रीब्यूट किया? धीरज का कंट्रीब्यूशन 110 था। धीरज का कंट्रीब्यूशन कितना था? 110 था। इसका मतलब है धीरज इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग मोर देन अरुल, इज कंट्रीब्यूटिंग लेस देन अरुल। और जब यहाँ पे मैंने करण को लाया, करण का कंट्रीब्यूशन तो 80 था। करण का कंट्रीब्यूशन कितना था? करण का कंट्रीब्यूशन तो इसमें 80 था। 80 आई बात समझ में? करण का कंट्रीब्यूशन इसमें 80 था। तो जैसे मैं एडिशनल लेबर्स को इंट्रोड्यूस करते जाता हूं मेरे प्रोडक्शन साइकिल के अंदर, उनका सारों का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली कम 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 होते जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। हर एक लेबरर का आउटपुट फिक्स्ड नहीं है, हर एक लेबरर का आउटपुट घटते जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल ही फिक्स्ड है। आप सोचिए, 2 लोगों को एक लैपटॉप पे काम करने को बोला तो 2 12-12 घंटे लोग काम कर लेंगे। 3 लोग को बोला तो 8-8 घंटे काम करेंगे। 4 लोग को बोला तो 6-6 घंटे। अरे जितना बंदा 12 घंटे में काम कर सकता है, ऑब्वियसली उससे कम ही वो 6 घंटे में काम करेगा, क्योंकि लैपटॉप तो एक ही है। तो हर एक को अलग अलग लैपटॉप दे दीजिए, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन आप लैपटॉप एक ही रखे हो, उस पर काम करने वाले बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। आ रही है बात समझ में? तो जो पहला मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था मिस्टर बिजनेसमैन के बिजनेस का, जहां पे मैंने L1 L2 L3 L4 L5 L6 में उसमें ऐड करते चला गया, उसी को विजुअलाइज करना है, उसी को विजुअलाइज करना है। और ये समझना है कि उसका जो मशीन है अब सैचुरेट होते हुए जा रहा है। उसका जो मशीन है क्या हो रहा है? अब सैचुरेट होते हुए जा रहा है। उसका मशीन अब सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच रहा है। अब मेरे पास कौन है? ऋषि, शिवम, अरुल, धीरज, करण, समीर, और मैंने इसमें जोड़ लिया, मैंने बोला कोमल को, कोमल आप भी आ जाइए। 7 लेबर हो गए मेरे पास। अब टीपी वापस बढ़ा, 670 हुआ, क्योंकि कोमल मेहनत तो कर रही है। यहाँ पे कोई लेबरर सोया है ऐसी बात नहीं है, कोई लेबरर सोया नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मशीन की लिमिटेशन। यदि लेबरर सो रहे होते तो टीपी डिक्लाइन कर रहा होता। टीपी डिक्लाइन करेगा कब? जब लेबरर ही काम नहीं कर पा रहा है, लेबरर सो रहा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे हर लेबरर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन हर एक का कंट्रीब्यूशन कम कम होते जा रहा है। और यहाँ पे एवरेज को आप नोटिस कीजिए, अब 670/7 हो जाएगा।
और आपका एवरेज देखिए स्टेडीली डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है. You can notice that your average is steadily declining. You can notice in all these numbers that your average is steadily declining. और आपका मार्जिनल है 670 माइनस 600 ये, और आपका एमपी अगेन आप नोटिस कीजिए डिक्लाइन होता चला जा रहा है. अब मेरे पास ऋषि है, शिवम है, अरुल है, धीरज है, करण है, समीर है, कोमल है. मैंने विशाखा को बुला लिया. ये कितने हो गए? अब 8 लेबरर हो गए मेरे पास. अब मेरे पास 8 लेबरर हो गए. विशाखा के आने की वजह से जरूर टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि विशाखा भी एक लेबरर है, वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है. चलो उनकी वजह से 670 से हम 720 पे पहुंच गए. 720 बटा 8 कितना बन गया? 90. आप नोटिस कीजिए आपका एवरेज प्रोडक्ट घटता हुआ जा रहा है. आपका एवरेज प्रोडक्ट घटता हुआ जा रहा है. एवरेज प्रोडक्ट यदि घटता हुआ जाएगा तो यहां पे नोटिस कीजिए 720 माइनस 670 ये कितना है? 50. अगेन मार्जिनल प्रोडक्ट तो घट रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो घट रहा है. अब ऋषि, शिवम, अरुल, धीरज, करण, समीर, कोमल, विशाखा, और मैंने इसमें देवराज को बुला लिया. मैंने इसमें देवराज को बुला लिया. अब मेरे पास 9 लेबरर हो गए. अब देवराज के आने की वजह से 720 पहुंचा 750 पर. ये भी हुआ है इंक्रीज, ये भी हुआ है इंक्रीज, लेकिन एवरेज के देखिए बैंड बज रही है. जो एक जमाने में मेरा एवरेज जाके टच कर लिया था 110 को, आज वो मेरा एवरेज स्ट्रगल कर रहा है 83.3 पर. आज वो मेरा एवरेज स्ट्रगल कर रहा है 83.3 पर. और आप यहाँ पे मार्जिनल का कीजिए कैलकुलेट, तो ये कहने का मतलब होगा कि देवराज के आने से आज भी कहीं ना कहीं 30 यूनिट मिल रहे हैं. मतलब यहां तक एवरी लेबरर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. कोई कुछ ना कुछ देके जा रहा था. ये यहाँ पे आई विशाखा, विशाखा ने दिए 50. यहाँ पे आई कोमल, कोमल ने दिए 70. यहाँ पे आए समीर, समीर ने दिए 80. यहाँ पे आए करण, करण ने दिए 80. यहाँ पे आए धीरज, धीरज ने दिए 110. यहाँ पे आए अरुल, अरुल ने दिए 120. यहाँ पे आए शिवम, शिवम ने दिए 110. यहाँ पे ऋषि, ऋषि ने दिए 100. हर एक कुछ ना कुछ देते हुए जा रहा है. लेकिन अब ऋषि, शिवम, अरुल, धीरज, करण, समीर, कोमल, विशाखा, देवराज और मैंने पीयूष को बुला लिया. पीयूष मेरे 10वें मजदूर बन गए. और नोटिस कीजिए मेरा टीपी अब स्टक हो गया. पीयूष इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट. वाई? अब मशीन भी सैचुरेट हो गया. मशीन बोलता है मैं और आउटपुट नहीं निकाल सकता, इतना ही है पॉसिबल मेरे से. मैं सैचुरेट हो चुका हूं, मैं खत्म हो चुका हूं. मशीन से और काम नहीं होगा, मशीन से और काम नहीं होगा. मिस्टर बिजनेसमैन कंफ्यूज हो रहे. उनको लग रहा है लेबरर कम पड़ गए, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए. देखा तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इज अनचेंज्ड और एवरेज देखिए, एवरेज देखिए आपका घट गया. और सबसे अहम बात यह है कि पीयूष कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, क्योंकि मशीन पे काम करने को जगह ही नहीं थी. बेचारे कोने में खड़े थे कान पकड़ के, बेचारे कोने में खड़े थे कान पकड़ के. मशीन में कंट्रीब्यूट करने को कुछ जगह नहीं है. तो उस लेबरर ने काम क्या किया? अंडा, जीरो, ठेंगा, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मशीन सैचुरेटेड थी. अरे मशीन पे प्रोसेस करने के लिए जगह नहीं है. साले सबको लगा दिया उस पे काम करने के लिए. एक की कोनी दूसरे को लगे, तीसरे की कोनी चौथे को लगे, पांचवे का खंदा छठे को लगे. समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. एक बोल रहा तो लग रहा दूसरे की आवाज आ रही है. क्राउडेड है, टोटल मैडनेस है. उसमें पीयूष क्या करेगा? लेकिन बिजनेसमैन तो बोला अरे यार मुझे और चाहिए प्रोडक्शन. मिस्टर बिजनेसमैन ये नहीं समझ रहा है कि उसको मशीन की जरूरत है, लेबरर की नहीं. तो उसने क्या किया? ऋषि को रखा, शिवम को रखा, अरुल को रखा, धीरज को रखा, कोमल को रखा, समीर को रखा, करण को रखा, विशाखा को रखा, देवराज को रखा, पीयूष को रखा. और उसने क्या किया? और उसने अनुराग को बुला लिया. और उसने अनुराग को बुला लिया. वाह! अनुराग आया, अनुराग भी घुस गया, बोला नहीं 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 मैं भी काम करूंगा.
मशीन थक गई, मशीन हार गई और टीपी गिर गया। टीपी जैसे ही गिरा, इसका मतलब ये हुआ कि अनुराग के आने की वजह से अब तुम्हारा टीपी डिक्लाइन हुआ है। अनुराग के आने की वजह से एडिशन नहीं, नुकसान हुआ है। इसके आगे और लेबरर्स यदि आप इंट्रोड्यूस करोगे आपके प्रोडक्शन के एम्बिट के अंदर, आपका पूरा प्रोडक्शन का साइकिल, आपका पूरा प्रोडक्शन का सर्कल नेगेटिव आउटपुट फीचर करेगा। और यहां पे आपका एवरेज देखिए 740 डिवाइडेड बाई 11, बाकायदा अभी तक का लोएस्ट एवरेज यही रहा है। बाकायदा अभी तक का आपका लोएस्ट एवरेज यही रहा है। सो एक बात याद रखिए, व्हेन टीपी विल डिक्लाइन, कॉमा, एपी इज एट इट्स लोएस्ट and MP has become negative. When TP will decline, AP is at its lowest and MP has become negative. Are you with me on that? देखिए यहाँ पे, when TP will decline, AP is at its lowest. अभी तक के 100, 105, 110, 110, 104, 105, 95.7, 90, 83.3, 75, 67.3 लोएस्ट क्या है? एपी विल बी एट हिज लोएस्ट, एपी विल बी एट हिज लोएस्ट व्हेन टीपी इज डिक्लाइनिंग। और मार्जिनल का तो पूछने का हद नहीं, बेचारा वो नेगेटिव हो गया। सो व्हेन टीपी विल डिक्लाइन, कॉमा, एपी एट इट्स लोएस्ट and MP is negative. And what? MP is negative. I hope you are all with me on that. I hope you are all with me on that. यह है थियरी ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या सबको यह समझ में आया है? अब इंस्टीट्यूट आपको सवाल कैसे पूछेगी, एट विच स्टेज इज एपी स्टेबलाइज्ड और एपी नॉट ग्रोइंग? इट्स इन स्टेज 1. Which stage comes to an end when MP starts declining? Stage 1. When TP is increasing, AP is increasing. Correct? When TP is increasing, AP is increasing. What is the impact on MP? MP is also increasing. When MP declines, and TP is and AP is stable. When MP declines, AP is stable, TP is growing. ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे. When TP will decline and AP is at its lowest, MP is what? Positive, zero, negative, can't say. ऐसे MCQs आएंगे। और यकीन रखिएगा, पिछले अटेम्प्ट का इको का पेपर बेहद ज्यादा सिंपल था, ये वाला इको का पेपर बेहद ज्यादा कॉन्सेप्चुअली टेस्टिंग आएगा। तो ये जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता इसका, तब तक कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। I hope I am amply clear about this point. I hope I am amply clear about this point. Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Yes, everybody give me a thumbs up. Yes, everybody give me a thumbs up. Give me a thumbs up, everybody. Give me a thumbs up, everybody, अगर आपको ये समझा है. Give me a thumbs up, everybody, अगर आपको ये समझा है. मैं नहीं मानता इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, मैं नहीं मानता इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत क्लस्टर्ड है। लेकिन सबको ये कैलकुलेशंस तो समझ में आए होंगे। अब मैं इसके स्पेसिफिकली नोट्स, आई विल राइट देम डाउन, और आप उन नोट्स को स्क्रीनशॉट्स लेंगे, आप उन नोट्स के स्क्रीनशॉट्स लेंगे, राइट? आई एम जस्ट गिविंग अ 2 minutes break. आई एम जस्ट गिविंग अ 2 minutes break because I have to cater to something. Give me 2 minutes and we'll get back. Thank you so much. So far we have seen the entire story. Now we have to write statements and look at the curves also. Now we'll minimize. Please understand, your total product curve is the blue curve. What is this? This is total product. The average product curve is here, and this is your marginal product curve. This is your marginal product curve. So now I am going to write some statements for you to pay attention to. Very, very important statements.
that are most essential for scoring full marks in the MCQs. These statements are most essential for scoring full marks in MCQ. Please pay attention. Please pay attention and focus. Please pay attention and focus. Number one. At the beginning, all that is TP, MP, we will write TP, AP, MP. ये हमारा ये रहेगा. TP, AP and MP are increasing. In the first point only, TP increases at a growing or rising proportion. Meaning 100 became 210, मतलब इंक्रीज हुआ 110 का. 210 बना 330, मतलब इंक्रीज हुआ 120 का. 330 बना 440. अब यहां पे ये गिर गया. अब ये यहां पे गिर गया 110. मतलब एट द बिगिनिंग टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. पहले 100 का बना 110, जीरो था तो 100 जीरो became 100, right? 100 110 120. पहले जीरो था, जीरो से 100 बना, तो what is the increase? 100. Then 100 became 210. What is the increase? 110. 210 became 330. What is the increase? 120. मतलब 100 से बड़ा, 110 से बड़ा, 120 से बड़ा. So TP increases at a growing or a rising proportion. At this point, average product is increasing. At this point, marginal product is increasing. This is the first. और ये जो मैं लिख रहा हूं वो स्टेज 1 का लिख रहा हूं. किसका लिख रहा हूं? स्टेज 1. अब यहां पे स्टेज 1 कंटिन्यूड कर रहा हूं. स्टेज 1 सेकेंड पॉइंट. स्टेज 1 सेकेंड पॉइंट अब लिख रहा हूं. स्टेज 1 का दूसरा पॉइंट नोटिस कीजिएगा. टीपी इंक्रीजेस, कॉमा, एपी will stop growing. will stop growing मतलब क्या? 110 का 110 पे रह जाएगा, जो आपको यहां दिख रहा है. एंड MP starts to decline. स्टेज 1 का डिस्क्रिप्शन 2 पॉइंट्स में हो गया. टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन, एपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इज इंक्रीजिंग. फिर क्या हुआ? टीपी इंक्रीजेस, एपी विल स्टॉप इंक्रीजिंग एंड एमपी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. स्टेज 1 समाप्त. स्टेज 1 समाप्त. आर यू विथ मी एट दिस पॉइंट? आर यू विथ मी एट दिस पॉइंट? सेकेंड. नाउ ग्राफ को देखते हैं. एट the end of stage 1, comma, TP is, I'm sorry, at the end of stage 1, comma, AP is equal to MP. Notice, at this stage, the AP and MP curves will intersect. ये आप नोटिस कर रहे हो? ये आप नोटिस कर रहे हो? They are intersecting here. Over here they are not intersecting. The curves are going like this. और फिर ये MP गिरा, और फिर ये क्या हुआ? ये MP जो है वो गिरा, और ये AP चलता चला गया. MP गिरा. MP क्या हुआ? MP गिरा. This stage AP and MP curves will intersect. At this curve, AP and MP curves will intersect. Where AP curve, or rather where MP intersects AP, over there, comma, MP starts to
डिक्लाइन। नोटिस कीजिए 120 जब 110 बना तब एमपी इक्वल टू एपी हुआ। 120 जब 110 बना, नोटिस कीजिए प्लीज, नोटिस कीजिए प्लीज, 120 जब 110 बना, 120 जब 110 बना तब एमपी इक्वल टू एपी हुआ। आ रही है बात समझ में? यस और नो प्लीज टेल मी दैट, यस और नो प्लीज टेल मी दैट, आर यू विथ मी देयर, आर यू विथ मी देयर? Yes, sir. Where MP intersects AP, over here MP starts to decline. However, TP continues to grow. या however TP continues to grow नहीं करते। MP starts to decline, MP starts to decline, इसको बॉक्स में डालते हैं। Where MP intersects AP की बात हो रही है, over here MP starts to decline, AP will not grow anymore, AP will not grow anymore। एपी का ग्रोथ खलास, एपी का ग्रोथ खलास। सो यू कैन से दैट, यू कैन से दैट एट इंटरसेक्शन ऑफ, एट इंटरसेक्शन ऑफ एमपी एंड एपी, नंबर वन, एपी इज एट इट्स मैक्सिमम। नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर, नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए यहां पर, एपी का मैक्सिमम क्या है? 110, 110 ये एपी का मैक्सिमम है। सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ एमपी एंड एपी, एट दिस इंटरसेक्शन, एट दिस इंटरसेक्शन, एपी कितना है? एपी 110 है कि नहीं है? सो एपी इज एट इट्स मैक्सिमम। नंबर टू, एमपी इज डिक्लाइनिंग और एमपी इज स्टार्टिंग टू डिक्लाइन, MP is starting to decline, and third point, TP, ये तो येड़ा ही है, ये वो अंधा हाथी चल रहा है, ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, येड़ा ही है। TP is still growing, comma, but at a reduced rate, at a reduced rate। मतलब क्या? यहां पे टीपी कितने से बढ़ा? 110 से। यहां पे टीपी कितने से बढ़ा? यहाँ पे 110, यहाँ पे 120, और अब यहां पे जब ग्रोथ हो रहा है तब वापस ये 110 है। एट दिस पॉइंट इन टाइम टीपी का इंक्रीज हो रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्लाइनिंग रेट। टीपी इज इंक्रीजिंग, टीपी इज इंक्रीजिंग but at a declining rate, but at a declining rate। और ये पॉइंट है एपी एमपी इंटरसेक्शन। ये पॉइंट क्या है? एपी एमपी इंटरसेक्शन। सो एट इंटरसेक्शन ऑफ एपी एंड एमपी, एट इंटरसेक्शन ऑफ एपी एंड एमपी क्या हो रहा है? एट इंटरसेक्शन ऑफ एपी एंड एमपी, एपी इज एट इट्स मैक्सिमम, MP starting to decline, TP is growing but at a reduced pace, and this is the end of stage 1। Stage 1 will end when? Stage 1 will end when TAP is at its maximum, TP is growing at a reduced rate, MP has started to decline, and MP and AP are intersecting। I repeat, stage 1 का एंड क्या है? AP और MP का इंटरसेक्शन। MP क्या गिरना शुरू हो गया, AP अपने मैक्सिमम पे जाके बैठा, TP ग्रो हो रहा है लेकिन एट अ डिक्लाइनिंग रेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और याद रखिएगा इसके अंदर ही आपका MCQ का गोल्ड माइन है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये MCQ की सोने की खदान है आपके हाथ में, इस बात को याद रखिए। आर यू विथ मी? यस और नो प्लीज टेल मी दैट, यस और नो प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. समझ रहा है कि नहीं? आर यू विथ मी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं मिलता इको में 70। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं,
ये क्लैरिटी से अगर कोई इको सिखा रहा होगा तो बात अलग, नहीं हो सकता। ये डेप्थ सिर्फ एपेक्स ही देगा आपको, और कोई नहीं दे सकता। और ये जब सबसे टफेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है, यू नीड दिस काइंड ऑफ डेप्थ फॉर December 23। दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और ये नॉलेज सिर्फ इन आंकड़ों से आई है। क्यों पता है? एनीबडी हु टीचेस इकोनॉमिक्स should have the potential for data interpretation, data visualization, and all these two things are possible only and only when you are a practicing chartered accountant. या आप प्रैक्टिस कर चुके हो तभी आप ये कर सकते हो। राजू काजू साजू टॉम डिक एंड हैरी नहीं कर सकते, याद रखिए इस बात को। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मिनी जेरोक्स बना के एग्जाम में लेके जाइए। मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। इसका जेरोक्स, सॉरी जेरोक्स ही बोल दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में आपके नोटबुक में लिखिए, और आपके अलमारी के, आपके कमरे के, घर के दीवार पे, आपके जहां भी आपका ज्यादा ध्यान मतलब होता है। जनरली कैसा होता है हमारे घरों में, जहां पे भी पूजा घर रखा जाता है या जहां पर भी काबा शरीफ का फोटो होता है, वहां पे जनरली लोगों का ध्यान ज्यादातर केंद्रित होता है, या ध्यान ज्यादातर केंद्रित वहां पे होता है। तो बराबर उसके नीचे, ये भगवान से बड़ा तो नहीं, बराबर उसके नीचे इसको रखिए, इबादत कीजिए 5-7 मिनट, नीचे देखिए पढ़ाई होगी। पढ़ाई ही इबादत का दूसरा नाम है। लेट मी टेल यू दिस, इट्स अ डेडिकेशन, इट्स अ डेडिकेशन। लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। हु इज टेकिंग स्क्रीनशॉट? आई वुड प्रीफर द स्क्रीनशॉट टू बी टेकन एंड पेस्टेड ऑन पावर पॉइंट। ऋषि करेगा क्या? ऋषि, ऋषि है कि गया? Probably Rishi has left. So, Anurag, you are there? Anurag, you are there? यस सर। करोगे अनुराग? हाँ सर, वर्ड पे। वर्ड पे 1 मिनट, हाँ ठीक है, कर लो वर्ड पे। चलो, हाँ सर, ठीक है, ले लिया। ले लिया, ले लिया। आर वी श्योर अबाउट दैट? यस सर। ओके। अब हम बात कर रहे हैं स्टेज 2 की। अब किसकी बात हो रही है? स्टेज 2 की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है? स्टेज 2 की। एट स्टेज 2, फर्स्ट पॉइंट, टीपी इज ग्रोइंग at a decreased rate or at a decreasing rate. Second point, AP is falling. नोटिस कीजिए 110 से 104 पे आके गिर गए। MP is falling. MP is falling. Stage 2 comes to an end when, number 1, TP does not grow anymore, or it stabilizes, or you can say stops growing, or you can say stops increasing. Number 2, AP reaches its so far lowest point. ये वर्ड so far important है। And MP is 0. And MP is 0. I hope you are with me on that. I hope you are with me on that. So stage 2 कब खत्म होता है? When TP does not grow, or it stabilizes, or it stops increasing. Next, AP reaches its so far lowest point, and MP is 0. This is the end of stage 2. This is the end of stage 2. सॉरी, ये थोड़ा स्ट्रेट आना चाहिए। जरा 1 मिनट थोड़ा पेशेंस रखना, हाँ प्लीज। मैं आपको अच्छे से करके दे रहा हूं, और ये डायग्राम आपको बहुत ही काम में आने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा।
ये क्या हुआ, लाल लकीर, स्टेज 2 खत्म हुई। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए। हाँ, ये क्या हुआ, स्टेज 1 खत्म हो गया। तो आपके डायग्राम में यहां पे हम लोग इसे हाईलाइट करेंगे। हम लोग अभी इसे हाईलाइट करेंगे यहां पर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये स्टेज 1 है। ये क्या है पूरा, ये स्टेज 2 है। ये क्या है, ये स्टेज 1 है। और यहां से क्या होता है, स्टेज 3 की शुरुआत। समझ में आया आपको? देखिए, वेयर डज स्टेज 1 एंड एट 440। This is the end of stage 1 where AP and MP intersect. At stage 2, what happens? It reaches its highest point and it does not grow beyond. And here it has become negative. Sir, how it has become negative? What you are saying? My dear child, please notice this is the axis, x-axis. This is the x-axis. This is the x-axis. This has gone below the x-axis over here. I want you to notice this. ये इधर x एक्सिस के नीचे जा चुका है। आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं, इसे टाइम पास मत समझिए। ये जो आपको इधर हल्की सी लकीर दिख रही है, ये जो आपको इधर ये हल्की सी ग्रे लकीर ये जो दिख रही है यहाँ पे, मैं इसको रेड में, इधर इधर ये जो पॉइंट पे, ये जो आपको ये लकीर यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है, ये एमपी का नेगेटिव होना है। ये क्या है, ये एमपी नेगेटिव हो चुका है। एमपी अब क्या हो चुका है, यहाँ पे 0 जा चुका है। स्टेज 3 में ये नेगेटिव हो चुका है। देखिए, नोटिस कीजिए, नोटिस कीजिए, ये स्टेज 3 में नेगेटिव। यहाँ पे एमपी एक्स एक्सिस को जब भी कोई भी चीज मिलती है, वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। अग्रीड और डिसएग्रीड, जब आप एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, MP intersects the x-axis. What is the meaning of this? MP equal to 0 किया ना, इंटरसेक्ट x-axis। आज तक इंस्टीट्यूट के इतिहास में ये सवाल नहीं पूछा गया है। When MP intersects x-axis, what stage of theory of variable proportion are we on? When MP intersects x-axis, what is the value of MP? When MP intersects x-axis, what is TP? Growing, falling, what? ऐसे सवाल की तैयारी करनी है। ओके, अब स्टेज 3 में क्या है, पहला पॉइंट, टीपी इज डिक्लाइनिंग, एपी इज डिक्लाइनिंग एंड एट इट्स लोएस्ट। इधर मैंने यूज किया वर्ड सो फार। सो फार मतलब अब तक का, अब उससे भी लोएस्ट। तीसरा, एमपी इज नेगेटिव, दैट इज इट हैज फॉलन बिलो एक्स एक्सिस, इट हैज फॉलन बिलो एक्स एक्सिस। स्टेज 2 कम्स टू एन एंड। अभी स्टेज 2 में लिखिए, द एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, जो वहां पे पीयूष था, डज नॉट रिजल्ट in any increase in TP. Stage 3, the additional unit of labor results in fall in TP and negative MP. With this, the theory
और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हैज कम टू इट्स लॉजिकल एंड। यहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आज समाप्त हो जाता है। इस लॉ के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक 10 to 15 एमसीक्यूज का टेस्ट फेस करना है। यह एमसीक्यू का टेस्ट आपको मिल जाएगा, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं इसे यहां पे लाया हूं। दिस इज वेरी इसेंशियल। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। तो फिर एक बार देख लेते हैं स्टेज 2 को। स्टेज 2 में क्या है? टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, एपी इज फॉलिंग, एमपी इज फॉलिंग। स्टेज 3 comes to an end when TP does not grow, it stabilizes or it stops increasing. AP reaches its so far lowest point, MP is 0. MP intersects the x-axis, that is MP is 0. स्टेज 3 TP डिक्लाइनिंग। अभी स्टेज 3 मतलब वाट लग गया, घर को आग लग गई। TP डिक्लाइनिंग, एपी डिक्लाइनिंग एंड लोएस्ट, एमपी तो निगेटिव, एमपी तो नजर ही नहीं आ रहा, जमीन के नीचे धूस हो गया एमपी। आई बात समझ में? With this, we have come to an end of the theory of production. We have come to an end of theory of production. Thank you.